हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, नेपाल बॉर्डर पर सख्ती बढ़ी। बालेन शाह के फैसले से भारत में हलचल। 100 रुपए से ऊपर सामान पर टैक्स और गाड़ियों पर कड़ी निगरानी से सीमा बाजारों में तनाव। बिग ब्रेकिंग 2, ट्रंप की विदेश नीति पर बवाल। भारत से दूरी और पाकिस्तान की तरफ झुकाव के आरोप। पूर्व अमेरिकी राजदूत के बयान से वैश्विक कूटनीति में नई हलचल तेज। बिग ब्रेकिंग 3, हमास पर बैन की मांग तेज। इजराइल ने भारत से उठाया बड़ा कदम। लश्कर और जैश से संबंधों का हवाला देकर आतंक के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई की अपील। बिग ब्रेकिंग 4, पीओके पर भारत का बड़ा दांव। परिसीमन बिल से पाकिस्तान में हड़कंप। चुनावी नक्शे में शामिल करने के संकेत से कूटनीतिक तनाव और गहराया। बिग ब्रेकिंग 5, नेपाल में भारतीय डॉक्टरों पर कार्रवाई। बिना अनुमति आईवीएफ कैंप रोका गया। माफी के बाद टली सख्त कार्रवाई। मेडिकल सहयोग पर नई बहस छिड़ी। बिग ब्रेकिंग 6, अफ्रीका में भारत को झटका। जाम्बिया में कोबाल्ट और कॉपर डील अटकी। चीन की बढ़ती पकड़ से सप्लाई चेन और रणनीतिक योजनाओं पर असर। बिग ब्रेकिंग 7, 40 दिन बाद खुला होर्मुज। ईरान के फैसले से वैश्विक बाजार को राहत। तेल सप्लाई पटरी पर लौटी और मिडिल ईस्ट में नया संतुलन बना। बिग ब्रेकिंग 8, होर्मुज खुलते ही ट्रंप का बयान। ईरान को कहा थैंक यू। वैश्विक तनाव के बीच इस फैसले से तेल बाजार और व्यापार में आई बड़ी राहत। बिग ब्रेकिंग 9, नेपाल पीएम का भारत दौरा अहम। निवेश और सुरक्षा पर बड़े समझौते संभव। चीन के प्रभाव के बीच रिश्तों को नई दिशा देने की तैयारी। बिग ब्रेकिंग 10, क्वाड में दरार के संकेत। ट्रंप की नीतियों से इंडो पैसिफिक रणनीति कमजोर। भारत के लिए नई कूटनीतिक समीकरण और चुनौतियां बढ़ी। बिग ब्रेकिंग 11, होर्मुज में पाकिस्तानी टैंकर का बड़ा दांव। अमेरिकी नाकेबंदी के बीच खतरनाक रास्ता पार। मिडिल ईस्ट तनाव में नई हलचल तेज। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। नेपाल बॉर्डर पर सख्ती। बालेन शाह के फैसले से भारत में हलचल। नेपाल में बालेन शाह सरकार के एक फैसले ने भारत नेपाल सीमा पर हलचल मचा दी है। अब भारत से आने वाले 100 रुपए से ज्यादा के हर सामान पर कस्टम ड्यूटी अनिवार्य कर दी गई है और भारतीय नंबर प्लेट वाली गाड़ियों पर भी सख्त निगरानी शुरू हो गई है। 4 पहिया से लेकर बाइक तक हर वाहन पर रोजाना टैक्स लगाया जा रहा है। इस कदम से सीमावर्ती बाजारों में चिंता बढ़ गई है और नेपाल के अंदर राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। विपक्ष सड़कों पर उतर आया है और इसे पुराने सामाजिक और आर्थिक रिश्तों पर हमला बताया जा रहा है। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की नीति पर बवाल। भारत को छोड़ पाकिस्तान की तरफ झुकाव। अमेरिका की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जहां पूर्व राजदूत राम इमैनुअल ने डोनाल्ड ट्रंप पर भारत को नजरअंदाज करने का आरोप लगा दिया है। उनका कहना है कि वर्षों की मेहनत से बने भारत अमेरिका रिश्तों को ट्रंप ने कमजोर कर दिया और पाकिस्तान को तरजीह दी। ट्रंप लगातार पाकिस्तान के नेताओं और सेना की तारीफ करते नजर आ रहे हैं, जबकि भारत के प्रति उनका रुख सख्त दिख रहा है। इस बदलाव से वैश्विक रणनीति पर असर पड़ रहा है और अमेरिका के पारंपरिक सहयोगी देश भी दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। ये बयान अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में नए तनाव का संकेत दे रहा है। नेक्स्ट खबर, हमास पर बैन की मांग। इजरायल ने भारत के सामने रखा बड़ा प्रस्ताव। इजरायल ने भारत के सामने बड़ा प्रस्ताव रखते हुए हमास पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी है और इसके पीछे गंभीर सुरक्षा कारण बताए हैं। इजरायली विदेश मंत्री ने साफ कहा कि हमास सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक खतरा है और इसके संबंध लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े हैं। इस बयान ने भारत की सुरक्षा रणनीति को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है। इजरायल ने भारत के साथ मजबूत होते रिश्तों का हवाला देते हुए आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया है। ये मांग मिडिल ईस्ट से निकलकर सीधे भारत की कूटनीति के केंद्र में आ गई है। नेक्स्ट खबर, पीओके पर भारत का बड़ा दाव। पाकिस्तान बौखला कर देने लगा धमकी। भारत के परिसीमन बिल ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है और इस बार वजह है पीओके पर सीधा दावा। संसद में पेश इस बिल में साफ संकेत है कि जम्मू कश्मीर के साथ पीओके को भी चुनावी नक्शे में शामिल किया जाएगा। बस यही बात पाकिस्तान को चुभ गई और उसने इसे अवैध और भड़काऊ कदम बता दिया। लेकिन भारत का रुख पहले जैसा सख्त है कि पीओके उसका अभिन्न हिस्सा है और पाकिस्तान का कब्जा गैर कानूनी है। लोकसभा सीटों को बढ़ाकर 450 करने और महिलाओं के लिए आरक्षण तय करने वाला यह कदम अब कूटनीतिक जंग को और तेज करने वाला है। नेक्स्ट खबर, नेपाल में भारतीय डॉक्टरों पर एक्शन। बिना अनुमति आईवीएफ कैंप पर सख्ती। नेपाल में भारतीय डॉक्टरों को बड़ा झटका लगा जब बिना अनुमति आईवीएफ कैंप लगाने पर उन्हें तुरंत रोक दिया गया और वापस भेज दिया गया।
काठमांडू के एक होटल में चल रहे इस कैंप पर नेपाल मेडिकल काउंसिल ने सख्त कार्रवाई करते हुए साफ कहा कि बिना रजिस्ट्रेशन और मंजूरी कोई विदेशी डॉक्टर यहां काम नहीं कर सकता। मामला बढ़ता देख डॉक्टरों ने लिखित में माफी मांगी और अपनी गलती स्वीकार की। इसके बाद आगे की कार्रवाई टाल दी गई। इस घटना ने भारत नेपाल के मेडिकल सहयोग पर भी नई बहस छेड़ दी है। नेक्स्ट खबर, अफ्रीका में भारत को झटका, चीन की चाल से कोबाल्ट कॉपर डील अटकी। अफ्रीका के जाम्बिया में भारत का बड़ा गेम प्लान अचानक अटक गया और इसके पीछे चीन की बढ़ती पकड़ साफ दिख रही है। कोबाल्ट और कॉपर जैसे खजाने पर कब्जा जमाने की दौड़ में भारत को झटका लगा है, क्योंकि जाम्बिया ने खनन अधिकारों पर साफ आश्वासन नहीं दिया। यही वो खनिज हैं जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेकर हाईटेक चिप तक की रीढ़ है। भारत ने हजारों वर्ग किलोमीटर इलाके में खोज भी शुरू कर दी थी, लेकिन अब पूरी रणनीति पर ब्रेक लग गया है। चीन पहले से ही अफ्रीका की खानों पर पकड़ बना चुका है और अब ये झटका भारत की सप्लाई चेन और वैश्विक ताकत बनने की रफ्तार पर असर डाल सकता है। नेक्स्ट खबर, 40 दिन बाद खुला होर्मुज, ईरान के फैसले से वैश्विक बाजार में राहत। 40 दिन तक दुनिया की सांसें रोक देने वाला होर्मुज जलडमरू मध्य अब फिर से खुल गया है और इसके साथ ही वैश्विक व्यापार को बड़ी राहत मिली है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने ऐलान किया कि अब सभी जहाज सुरक्षित तरीके से इस रास्ते से गुजर सकेंगे। अमेरिकी दबाव और लेबनान में सीज फायर के बाद ईरान को झुकना पड़ा और उसने नाकेबंदी खत्म कर दी। कभी इस रास्ते पर सन्नाटा था और जहाज लौट रहे थे, लेकिन अब फिर से तेल और व्यापार की रफ्तार तेज होने वाली है। यह फैसला मिडिल ईस्ट की सियासत में बड़ा मोड़ बन गया है। नेक्स्ट खबर, होर्मुज खुलते ही बदली दुनिया की हवा, ट्रंप ने कहा थैंक यू ईरान। मिडिल ईस्ट में बड़ा यूटर्न आया है जब ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से नाकेबंदी हटा दी और दुनिया को राहत मिल गई। विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने ऐलान किया कि लेबनान सीज फायर के दौरान सभी जहाजों को सुरक्षित रास्ता मिलेगा। इस फैसले से तेल और गैस की सप्लाई फिर पटरी पर लौटने लगी है और वैश्विक बाजार में सुकून आया है। अमेरिका लंबे समय से इस रास्ते को खोलने का दबाव बना रहा था और अब ट्रंप ने खुद ईरान को धन्यवाद कहकर बड़ा संकेत दिया है। यह कदम मिडिल ईस्ट की सियासत में नया मोड़ लेकर आया है। नेक्स्ट खबर, नेपाल पीएम का भारत दौरा, निवेश से लेकर सुरक्षा तक बड़ा एजेंडा। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह का भारत दौरा अब कूटनीतिक हलचल का केंद्र बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्योते को स्वीकार करने के बाद दोनों देशों के रिश्तों में नई ऊर्जा की उम्मीद जगी है। इस दौरे में निवेश, स्वास्थ्य, आयुष और सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर बड़े समझौते हो सकते हैं। नेपाल खुद मान रहा है कि भारत उसके लिए सबसे बड़ा सहारा है और हर दिन सैकड़ों ट्रक जरूरी सामान लेकर नेपाल पहुंचते हैं। चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच ये दौरा रणनीतिक संतुलन तय करेगा और दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई देने का मौका बन सकता है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, क्वाड में दरार, ट्रंप के कदम से इंडो पैसिफिक की रणनीति हिली। डोनाल्ड ट्रंप के बदले रुख ने क्वाड को झटका दे दिया है और चीन के खिलाफ बना यह बड़ा मंच अब कमजोर नजर आ रहा है। भारत का पूरा कार्यकाल बिना किसी शिखर सम्मेलन के खत्म हो गया और इसकी वजह अमेरिका के साथ बढ़ता टैरिफ तनाव बना। अब नई दिल्ली विदेश मंत्रियों की बैठक से हालात संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक्सपर्ट इसे सिर्फ दिखावा बता रहे हैं। ट्रंप का झुकाव चीन और पाकिस्तान की तरफ बढ़ता दिख रहा है, जिससे भारत के लिए रणनीतिक समीकरण और जटिल हो गए हैं। क्वाड की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं और इंडो पैसिफिक में ताकत का संतुलन बदलता नजर आ रहा है। नेक्स्ट खबर, होर्मुज में पाकिस्तानी टैंकर का खतरनाक दांव, अमेरिका की नाकेबंदी को दी चुनौती। होर्मुज जलडमरू मध्य में जब अमेरिकी नाकेबंदी से जहाजों की सांसें थमी हुई थीं, तब पाकिस्तान का टैंकर शालमार खामोशी से इतिहास लिख गया। यूएई से लाखों बैरल कच्चा तेल लेकर यह जहाज सीधे कराची पहुंचने के मिशन पर निकला और खतरनाक रास्ते को पार कर गया। जहां बाकी जहाज डरकर लौट रहे हैं, वहीं शालमार ने जोखिम को चुनौती दी। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अब हर जहाज की तलाशी होगी, जरूरत पड़ी तो कार्रवाई भी होगी। इस तनाव के बीच यह कदम मिडिल ईस्ट की सियासत में नई हलचल पैदा कर चुका है। नेक्स्ट खबर, शेख हसीना पर सुनवाई शुरू, भारत के फैसले पर टिकी नजर। बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ देशद्रोह केस ने बड़ा मोड़ ले लिया है और अब पूरी दुनिया की नजर भारत पर टिक गई है। अदालत में सुनवाई शुरू हो चुकी है, जहां हसीना समेत सैकड़ों आरोपियों पर साजिश के गंभीर आरोप लगे हैं। बांग्लादेश ने भारत से उनकी वापसी की मांग की है और भारत ने साफ कहा है कि इस अनुरोध पर विचार किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने संकेत दिया है कि मामला संवेदनशील है और बातचीत जारी रहेगी।
इस बीच हसीना भारत में रह रही हैं और ये मामला अब भारत बांग्लादेश रिश्तों की दिशा तय करने वाला बड़ा कूटनीतिक टेस्ट बन गया है। नेक्स्ट खबर। अमेरिका के दबाव के बीच भारत का बड़ा फैसला, रूस से तेल जारी। अमेरिका के सख्त रुख के बावजूद भारत ने साफ कर दिया है कि रूस से तेल खरीद जारी रहेगी और यह फैसला राष्ट्रीय हित से जुड़ा है। मिडिल ईस्ट संकट और हॉर्मुज में तनाव के बीच भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई है। इराक, कुवैत और अन्य स्रोत कमजोर पड़ चुके हैं। ऐसे में रूस ही सबसे भरोसेमंद सप्लायर बना हुआ है। भारत के पास 60 दिन का तेल भंडार भी इसी रणनीति की वजह से संभव हो पाया है। अब अमेरिका से बातचीत जारी है, लेकिन भारत ने संकेत दे दिया है कि वो अपने 140 करोड़ लोगों की जरूरतों के लिए किसी दबाव में नहीं झुकेगा। नेक्स्ट खबर। स्पेस में पर्ल हार्बर जैसा खतरा, रूस पर अमेरिका की बड़ी चेतावनी। अंतरिक्ष अब नया युद्ध क्षेत्र बनता दिख रहा है और अमेरिका ने रूस को लेकर बड़ा अलार्म बजा दिया है। अमेरिकी स्पेस कमांड के जनरल स्टीफन वाइटिंग ने दावा किया है कि व्लादिमीर पुतिन स्पेस में पर्ल हार्बर जैसा हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। इस हमले में परमाणु हथियार से सैटेलाइट्स को निशाना बनाया जा सकता है, जिससे दुनिया भर का जीपीएस, कम्युनिकेशन और एयरलाइन सिस्टम ठप पड़ सकता है। ट्रंप प्रशासन इस खतरे से चिंतित है और वैश्विक सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अगर ऐसा हुआ तो धरती पर तकनीकी अंधेरा छा सकता है और दुनिया की व्यवस्था हिल सकती है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। होर्मुज स्ट्रेट पर भारत का सख्त संदेश, संयुक्त राष्ट्र में गरजा हिंदुस्तान। कहा, नौवहन पर हमला बर्दाश्त नहीं होगा और व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वैश्विक मंच पर भारत ने दिखाया अपना दमदार रुख। नेक्स्ट खबर। तुर्की ने दिखाई बड़ी आर्थिक चाल, 20 अरब यूरो से बनेगा नया नहर प्रोजेक्ट। काला सागर से मरमारा सागर तक बनेगा यूरोप का नया स्वेज। एर्दोगन की इस योजना से नोटों की बारिश और वैश्विक व्यापार में बड़ा खेल होने के संकेत। नेक्स्ट खबर। सऊदी अरब का पाकिस्तान पर मेहरबान होना जारी, फाइटर जेट भेजने के बाद मिली $8 अरब की बड़ी मदद। आर्थिक संकट से जूझते पाकिस्तान को फिर मिला सहारा। काला सोना और रणनीतिक दोस्ती से नई मजबूती की उम्मीद। नेक्स्ट खबर। ट्रंप का बड़ा संकेत, बोले पाकिस्तान दौरे के लिए तैयार। ईरान के साथ डील हुई तो इस्लामाबाद बन सकता है कूटनीतिक केंद्र। अमेरिका की इस चाल से दक्षिण एशिया की राजनीति में बड़ा बदलाव तय माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर। काला सोना बना पाकिस्तान की उम्मीद, सबसे बड़ी तेल कुएं से निकल रहा खजाना। सरकार बोली इससे मजबूत होगी ऊर्जा सुरक्षा और घटेगी विदेशी निर्भरता। होर्मुज संकट के बीच आई ये खबर बनी राहत की बड़ी किरण। नेक्स्ट खबर। संसद में राहुल गांधी का तीखा हमला, बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, महिलाओं के पीछे छिपना बंद करी। बयान के बाद सदन में मचा जोरदार हंगामा और राजनीतिक माहौल हुआ और गर्म। नेक्स्ट खबर। राहुल गांधी के बयान पर संसद में बवाल, पीएम मोदी को मैजिशियन कहने पर भड़के ओम बिरला, राजनाथ सिंह और किरेन रिजिजू। शब्द हटाने के आदेश के साथ सियासी टकराव ने पकड़ी नई रफ्तार। नेक्स्ट खबर। ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान यूरेनियम सौंपने को तैयार, लेकिन तेहरान ने पलटवार करते हुए कहा हवाई किले बनाना बंद करें। हॉर्मुज संकट के बीच 40 देशों की बड़ी बैठक से वैश्विक राजनीति में हलचल तेज। नेक्स्ट खबर। भारत अमेरिका रिश्तों में नई गर्माहट, भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने अमेरिकी सांसद पीट सेशन से मुलाकात कर रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का संदेश दिया। द्विपक्षीय हितों पर हुई गहन चर्चा ने कूटनीति को दी नई दिशा। नेक्स्ट खबर। इजराइल लेबनान सीज फायर पर भारत का बड़ा बयान, कहा हर शांति पहल का स्वागत है। ट्रंप के ऐलान के बाद भारत ने खुलकर समर्थन दिया। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच भारत ने दिखाया संतुलित और मजबूत कूटनीतिक रुख। नेक्स्ट खबर। 12 साल बाद सीरिया से अमेरिकी सेना की वापसी, सैनिक जॉर्डन लौटे। सरकार ने कहा अब देश में एक ही प्रशासन चलेगा। लंबे संघर्ष के बाद यह फैसला क्षेत्रीय समीकरणों में बड़ा बदलाव लाने वाला माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर। मौसम का कहर, 13 राज्यों में आंधी तूफान और भारी बारिश का अलर्ट। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, बिजली गिरने की चेतावनी के साथ लोगों को सतर्क रहने की सलाह। मौसम विभाग ने जारी किया बड़ा अलर्ट। नेक्स्ट खबर। नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई, 7 पूर्व प्रधानमंत्री, 3 राष्ट्रपति और राजा की संपत्ति जांच के दायरे में। 100 से ज्यादा मंत्री और अधिकारी भी घेरे में। पूरे देश में मचा राजनीतिक भूचाल। नेक्स्ट खबर। इजराइल लेबनान में 10 दिनों का संघर्ष विराम, ट्रंप ने खुद लिया पूरा श्रेय, बोले मैं 10 युद्ध रुकवा चुका। सैकड़ों मौतों के बाद आई राहत से मिडिल ईस्ट में अस्थायी शांति, लेकिन सियासी बयानबाजी ने नया विवाद खड़ा किया।
नेक्स्ट खबर। फलों में जहर का खेल उजागर, केमिकल से पकाए जा रहे फल पर देश भर में सख्ती। FSSAI का बड़ा अलर्ट, मंडियों और गोदामों में छापेमारी के आदेश। सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई तय। नेक्स्ट खबर। ट्रंप मोदी दोस्ती का नया संकेत, वैश्विक तनाव के बीच दोनों नेताओं की मजबूत केमिस्ट्री। मिडिल ईस्ट संकट पर हुई चर्चा से रणनीतिक साझेदारी और गहरी। दुनिया की राजनीति में भारत अमेरिका की जोड़ी बना रही नया संतुलन। नेक्स्ट खबर। नेपाल के PM बालेन शाह का भारत दौरा बना परीक्षा, चीन की नजरें टिकी। बिग ब्रदर भारत से रिश्तों में नई दिशा तय होगी। कूटनीतिक संतुलन साधने की चुनौती के बीच नेपाल की विदेश नीति पर बड़ा असर संभव। नेक्स्ट खबर। लोकसभा में अमित शाह का सख्त वार, बोले उत्तर दक्षिण के नाम पर देश को बांटने नहीं देंगे। विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप। महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर सरकार का स्पष्ट संदेश। सियासी टकराव और तेज। नेक्स्ट खबर। राहुल गांधी की स्पीच पर कंगना रनौत का तंज, बोली सुनना सिरदर्द जैसा, बचपन के जादू शो जैसा भाषण। संसद के बाहर भी बयानबाजी से बढ़ा सियासी तापमान और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज। नेक्स्ट खबर। स्मृति ईरानी का अखिलेश यादव पर सीधा हमला, बोली हिम्मत है तो पैतृक सीट छोड़ गोरखपुर से लड़ी चुनाव। अपनी जीत के उदाहरण से दी चुनौती। यूपी की राजनीति में बयानबाजी से बढ़ी गर्मी। नेक्स्ट खबर। राहुल गांधी का सरकार पर बड़ा आरोप, बोले महिला आरक्षण बिल के पीछे दो मकसद, चुनावी नक्शा बदलना और भरोसा जीतना। परिसीमन के जरिए सामाजिक समीकरण बदलने का आरोप, संसद में गूंजा तीखा विरोध। नेक्स्ट खबर। महिला आरक्षण पर PM मोदी की भावुक अपील, बोले आज इतिहास रचने का मौका, सभी सांसद अंतरात्मा की आवाज सुने। नारी शक्ति को नए अवसर देने का आह्वान, वोटिंग से पहले माहौल हुआ भावनात्मक। नेक्स्ट खबर। राहुल गांधी के खिलाफ बड़ा कानूनी झटका, ब्रिटिश नागरिकता के आरोप में FIR के आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने CBI जांच के निर्देश दिए। सियासत में नया तूफान खड़ा होने के संकेत। नेक्स्ट खबर। दिल्ली में नीतीश कुमार का नया ठिकाना तय, VIP इलाके में टाइप 8 बंगला आवंटित। सुरक्षा बढ़ाकर Z+ की गई। बड़े नेताओं के बीच नई राजनीतिक हलचल का संकेत, राजधानी में बढ़ी सियासी गतिविधि। नेक्स्ट खबर। अमित शाह का विपक्ष पर सीधा वार, बोले अगर समर्थन नहीं दिया तो बिल गिर जाएगा। देश की महिलाएं सब देख रही हैं कि उनकी राह में कौन खड़ा है। सरकार संशोधन के लिए तैयार, लेकिन राजनीति नहीं चलेगी। नेक्स्ट खबर। राज्यसभा में इतिहास, हरिवंश लगातार तीसरी बार उपसभापति चुने गए। प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई और अनुभव की सराहना। खड़गे बोले विपक्ष को मिले पूरा समय, सदन की कार्यशैली पर बढ़ी नई उम्मीदें। नेक्स्ट खबर। परिसीमन बिल पर शशि थरूर की बड़ी चेतावनी, बोले जल्दबाजी देश के लिए खतरनाक। इसे बताया राजनीतिक नोटबंदी, कहा इससे लोकसभा और राज्यसभा में संतुलन बिगड़ेगा और लोकतंत्र पर पड़ेगा गहरा असर। तो चलिए जिचिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे दिन भर की 100 बड़ी खबरें को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जिचिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।